जी भाइयों, मैं हूँ ज़ीके और आप देख रहे हैं ज़ीके की बकवास। और जी टेस्ट नंबर 2 जो है वो आ गया है हमारे सामने और उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। डे 1 और डे 2 में आपसे बात नहीं कर पाए, तो उन दोनों दिनों पे अब बात कर लेंगे और जो है रिपीट मैं नहीं करूँगा ज़्यादातर चीज़ें। वो काम हमने जो है वो वसीम भाई पे छोड़ दिया है। वसीम भाई माशाल्लाह कोई 100वीं दफ़ा अब्दुल्ला शफ़ीक को असद शफ़ीक जो है वो बना चुके हैं। तो उसका अब हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख़्याल से हम खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब्दुल्ला शफ़ीक का नाम जो है वो असद शफ़ीक है। वसीम भाई को ज़हमत नहीं देते, मगर हम वो चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे जो हम टेस्ट 1 से रिपीट करते आए हैं। तो सीधा-सीधा टॉपिक्स पे बात कर लेंगे। बड़ा मुश्किल काम है यार, रात के कुछ 2 ढाई बज गए हैं। इस टाइम वीडियो बनाना और जो है ना वो तबसरा करना, ख़ास तौर पे जो गंद मार दी है टीम ने, अच्छा ख़ासा दिन ख़त्म होते-होते, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर पूरी कोशिश करेंगे यार अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं, जितनी पॉज़िटिविटी के साथ आपसे जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने स्क्रीन पे अपने पास लिख लिए हैं। माशाल्लाह इस टेस्ट से पहले काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था। बहुत टूटे-फूटे हालात हैं टीम के माशाल्लाह, और इतनी टूटी-फूटी टीम है, मैं देख रहा था अस्पतालों से तस्वीरें आ रही हैं, बॉलर इधर-उधर टूटे-फूटे पड़े हैं। तो माशाल्लाह यार ये मतलब ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का मतलब एक होता है ना कि वो टीमें रिकंस्ट्रक्ट कर रही होती हैं अपने आप को, हम तो लग रहा है रीबिल्ड, वाक़ई रीबिल्ड कर रहे हैं, एक-एक पुर्ज़ा रीबिल्ड कर रहे हैं हम प्लेयर्स का, ऐसी कोई फीलिंग आ रही है। अबरार को सारे साल बिठा ही रखा। वो बंदा जो है वो एक प्रैक्टिस गेम के बाद इंजर्ड पड़ा है। उसके बाद माशाल्लाह फ़ास्ट बॉलर हमारे सीज़न्ड प्लेयर्स आ रहे हैं, वो एक टेस्ट मैच के बाद फ़ारिग हो रहे हैं, और मैं आपको बता के गारंटी दे रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई ना कोई निगल जो है ना, वो अभी हमज़ा को भी आना है इस टेस्ट मैच के बाद। तो मुझे लगता है कि नुमान जो है वो फ़ारिग हो गए। तो यार ये बड़ी ही अलार्मिंग चीज़ें हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो टूट-फूट के ना इधर-उधर गिर रहे हैं। तो माशाल्लाह जो है ना हम फ़ॉरेन कोचेज़ मँगवाते थे, अब मुझे लग रहा है आगे चल के हमें जो है वो फ़ॉरेन सर्जन्स और साथ-साथ फ़ॉरेन गुर्दे, फ़ॉरेन फेफड़े, फ़ॉरेन क्वाड्रिसेप्टिव्स, इस तरह की चीज़ें भी जो है वो मँगवानी पड़ेंगी भाई। ड्रॉप इन पिच नहीं, इधर ड्रॉप इन मसल्स करनी पड़ेंगी प्लेयर्स को। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और मैं देख भी रहा हूँ कि जैसे-जैसे टेस्ट मैच आगे जो है ना वो बढ़ रहा है, बॉलर्स की पेस गिरी हुई है, प्लेयर्स एक्सट्रीमली फटीग जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत सारे कंसर्न्स हैं यार। ये ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ टूर एक तो होता भी इतनी हाई डेफिनेशन में है ना कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो सामने आ रही हैं, एक बॉल की वो स्पीड नहीं छोड़ते। बारहा हमें बताते हैं कि कितने कोई स्लो जो है ना वो फिटकार भरे जो है ना वो आपके बॉलर्स हैं। तो खैर जी, डे 1 में तो हमें कुछ ऐसा ख़ास कुछ देखने को नहीं मिला। माशाल्लाह पाकिस्तान टीम ने बॉक्सिंग डे पे जो है ना फुल क्रिसमस प्रेजेंट्स का इंतज़ाम किया था। 120 126 पे उनको बॉलें जो है वो बना-बना के दी जा रही थी कि ये लीजिए जी, एन्जॉय कीजिए आप जो है वो मीडियोकर पेस। और बॉलिंग पिच पे ठीक-ठाक उन्होंने स्कोर लगाया है। और एक्स्ट्रास की माशाल्लाह हमने भरमार की है। कोई कैचेज़ माशाल्लाह जिसे कहते हैं ना कि क्रिसमस वाले दिन तो यार लोग गिफ्ट्स पकड़ते हैं ऐसे हाथ फैला-फैला के, हम माशाल्लाह कैचेज़ नहीं पकड़ पा रहे हैं। डॉली सिटर्स, और यार ये मसला अब कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो सामने आ गया। वर्ल्ड कप से लेके अब तक यू नो मतलब हर गेम में मुझे याद है ड्रॉप्स पे ड्रॉप्स मैं जो है वो देख रहा हूँ। तो डे 1 तो हम कह सकते हैं कि जी एक तरह से जिसे कहते हैं ना क्रिसमस प्रेज़ेंट्स, और जो है ना वो क्रिसमस की खुशियाँ ना हम ऑस्ट्रेलिया को प्रेज़ेंट किया। वो उल्टा हमारा मज़ाक उड़ा रहे थे यार कि ये क्या हो रहा है? चॉकलेट की बास्केट आ रही है, साथ में जो है ना वो फ्रूट्स तुम लेके आ रहे हो। गेम के अंदर भी जो है ना वो हमें तुम जो है वो चांसेस पे चांसेस दे रहे हो, तो क्या चक्कर क्या है? कि तुम सारे जो 11 बंदे हैं वो इमिग्रेशन तो नहीं माँगोगे इस बार ऑस्ट्रेलिया की? इस तरह का कोई माहौल था, वो हमारा मज़ाक उड़ा रहे थे कि यार ऑस्ट्रेलियन टूर्स पे आपको एग्रेशन के साथ आना है, राइट? कैरी ओकीफ ने तो कह भी दिया कि सुराव गंगुली अगर इधर मौजूद होते, तो वो इस तरह थोड़ी झप्पियाँ डालते स्टीव वॉ के आगे। तो पहले दिन तो जी फुल जो है ना वो बॉक्सिंग डे, इतने सारे लोग आए थे, हमने फुल जो है ना वो क्रिसमस प्रेज़ेंट्स का जो है ना उनके लिए इंतज़ाम किया। साथ में सेंटा भी ले जाना था इधर 15 के अंदर, हैं? उसको भी ले जाते, वो भी बॉक्सिंग डे पे तुम्हारे साथ तोहफ़े-तोहफ़े बाँट देता। तो डे 1 के अंदर तो ख़ास जिसे कहते हैं ना, जिस एग्रेशन की हम एक्सपेक्टेड हमसे उम्मीदें थी, तो पाकिस्तान ने तहैया किया हुआ है कि डे 1 जो है ना, उसका तो हमने सत्यानाश ही जो है ना, वो करके देना है। और फिर जो है बचा-कुचा जो होगा ना, फिर डे 2 में जो है, वो हम सीख के आएँगे। अब देखो जज़्बात के मारे ना मैं माइक-शाइक भी हिला रहा हूँ आजकल। पॉइंट 2 की तरफ मैं बढ़ जाता हूँ। गैरत हमारी माशाल्लाह हर टेस्ट सीरीज़ में हर मैच के अंदर डे 2 में ही जो है ना हमारी जागती है। तो डे 2 में माशाल्लाह पाकिस्तान ने जो है फिर हर चीज़ को ना उन्होंने ट्रैक बैक किया। लाइन एंड लेंथ्स जो हैं सरप्राइज़िंगली अच्छी हुई। और पूरी टीम ने एक तरह से कंट्रीब्यूट किया। और आप देखें कि ज़्यादातर परफॉर्मेंसेस जो है ना, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि मीर हमज़ा मतलब पेस इज़ नॉट देयर।
खुरम ने जैसे पिछले गेम में पेस इज़ नॉट देयर, आमिर जमाल सही है ज़ोर लगा रहा है मगर ही इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ हिज बैक इनटू इट, तो वो भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप देखें पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट करके विकेटें ली तो हैं, मगर यही मैं कह रहा हूँ ना कि सेमी डिसेंट टीम होती, उसने यही काम जो है ना वो कोई 1.5 दिन पहले कर देना था। तो ये प्रॉब्लम है, हालाँकि 1.5 दिन पहले मैच भी नहीं शुरू हुआ था। तो ये ज़रा प्रॉब्लम हो रही है कि हम काम तो कर रहे हैं मगर बड़ा वक़्त लग रहा है। तो बाय नो मीन्स कैन यू टेक दिस परफॉर्मेंस एंड से कि जी नहीं जी हम तो बहुत आला हैं। हालांकि पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और पिच ने उन्हें असिस्ट किया है, अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली है फाइनली। मगर ये देखें आप, ये सारी चीज़ें कुछ इंडिविजुअल से हमें देखने को मिल रही हैं, राइट? कलेक्टिवली एज अ टीम हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। अब जो है वो आगा सलमान की ब्रिलियंस थी फील्ड के अंदर कि उसने 3 कैचेस तो उसने पकड़ लिए, 2 ढाई कैच जो है आपके जो है बॉय मीर हमजा ने पकड़े हैं ज़बरदस्त किस्म के, जो है वो थर्ड मैन की तरफ। तो ये 5-6 कैच तो हमारे कुछ कलेक्टिव लोगों ने, बाकी बचे कुछ रिजवान ले गए। तो बेसिकली एक कलेक्टिव एफर्ट टीम की तरफ से नहीं दिख रही, कुछ लोग बहुत स्लगिश नज़र आ रहे हैं। बॉलिंग के अंदर भी हम जिस बंदे पर डिपेंड कर रहे हैं उसकी जो है वो पेस नहीं निकाल रही है बिल्कुल, शाहीन की बिल्कुल ही हालात जो है ना वो नकारा हुए हुए हैं। तो नए बॉल से आप इस तरह की पेस पे कैसे डिस्टर्ब करोगे यार? मैं उधर देख रहा था शॉन मार्श 137 138 पे शॉन मार्श बॉलिंग कर रहा है, जो कि वैसे ही उनका जैसे कहते हैं ना एक बहुत ही पार्ट टाइमर सा बॉलर है जिसको ज़्यादा मैंने नहीं ख्याल बॉलिंग करने का नेट्स में भी मौका मिलता होगा। तो जब वो कंसिस्टेंटली एक पेस जो है वो बिगिनिंग ऑफ द इनिंग्स दिखा रहा है, तो यार बिगिनिंग ऑफ द इनिंग्स तो हम थोड़ी पेस दिखा सकते हैं ना। इतनी भी हमारी मत नहीं मारी गई कि इस इनिंग्स के शुरू में भी जो है ना हमसे पेस ही नहीं निकाल रही बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, मुझे पता नहीं प्लेयर्स फटीग्ड हैं या क्या प्रॉब्लम है, मगर ऑस्ट्रेलियन शोर्स पे आप मतलब इस तरह की ग्रीन टॉप्स पे आप इस तरह की 126 वाली बॉलिंग लेके जाएंगे तो फिर भी आपने ऑस्ट्रेलिया से 300 प्लस करा दिया है। हालांकि जिस तरह का आपकी पिच थी और जिस तरह का आपका कैलिबर है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आप यहाँ 2-250 पे भड़का सकते थे ऑस्ट्रेलिया को। तो बाय नो मीन्स मैं ये कहूँगा पाकिस्तान ने डे वन में इतनी बुरी परफॉर्मेंस कर दी थी कि ऑटोमेटिकली डे टू की बॉलिंग जो है ना वो सोने पे सुहागा होगी। मगर फिर भी जी हम लेंगे इसको, हम एक्सेप्ट करेंगे और हम कहेंगे कि जी बहुत आला परफॉर्मेंस बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ से सब ने कंट्रीब्यूट किया है। मगर अच्छी बात ये है कि नॉन रेगुलर कंट्रीब्यूटर्स जो है ना, जो कि नए लोग आए हैं, वो दिखा रहे हैं अब अपनी परफॉर्मेंस से कि बाकी लोगों के लिए थोड़ा जागने का टाइम आ गया। जो आप इतने बड़े हीरो बन के घूमते हो ना, अब थोड़ा टाइम आ गया कि आप बाकी दिखाओ वो हीरो बनती जो है ना। तो अगले पॉइंट की तरफ मैं जाता हूँ। और वाक़ई यार इधर क्रेडिट देना पड़ेगा मेरा भाई शान मसूद, जिस तरह की पॉज़िटिविटी के साथ ना वो टीम को लेके चल रहा है। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि फाइनली ऐसा एक कप्तान हमें देखने को मिल गया है, जिसने ना 2 बड़ी गेंदों का जो है ना वो मुज़ाहरा किया है और एक तगड़ी लीडरशिप दिखाई है। क्योंकि कैप्टेंसी में हमें फ्लॉज़ बहुत कम नज़र आ रहे हैं, अच्छे बॉलिंग चेंजेज़ हो रहे हैं, थोड़ी पॉज़िटिविटी वहाँ नज़र आ रही है। बैटिंग में भी अब आज शान जिस तरह खेला है, माशाल्लाह अब्दुल्ला शफ़ीक के साथ उसने ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई है। और आप यही देखो कि यहाँ पे ना इंटेंट मैटर्स, कि 2 बंदे शान और अब्दुल्ला शफ़ीक जिस जिगरे के साथ सामने आए हैं और उन्होंने मुकाबला किया है, उनको उधर फ़तह भी मिली है। अब आप देखो अब्दुल्ला शफ़ीक की विकेट उस शेयर ब्रिलियंस कमिंस ने आला कैच पकड़ लिया। शान एक पॉज़िटिव इंटेंट के साथ खेल रहा था तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा था, मगर उसने रन्स भी उस तेज़ी के साथ किए, तो वो अपनी 50 करके गया। मगर टीम को उसने एक मैसेज दिया कि यार नहीं, हमने लाइन को सेटल नहीं होने देना है, हमने अटैक करना है, हमने सिर्फ़ अंदर जो है ना वो बस बैठ के गेंदें गुज़रने का इंतज़ार नहीं करना और उससे कुछ होना नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना जहाँ क्रेडिट बनता है वहाँ देना पड़ेगा कि शान मसूद जो कि सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मुलायम बंदा लगता था, उसने जिस तरह के जिगरे का मुज़ाहरा किया है, वो मेरे लिए काबिल-ए-दीद बात है। और आगे चल के कह सकते हैं कि अगर पूरी टीम ने इससे कोई सबक लिया ना, तो टीम अच्छा कर सकती है। मगर हमारे फिर वही शान मसूद जाता है, इधर बंदे लाइनें लगा देते। मैं आज इतनी खुशी के साथ ना आपके लिए पॉडकास्ट बनाने वाला था, इतना मेरा दिल, नया कैमरा लगाया, माइक लगाया, लाइटें-शाइटें दी। इस खुशी के साथ, जज़्बे के साथ मैं आ रहा था कि यार 2:30 बजे आज बंदा कर रहा है, लोग कहेंगे भी पाकिस्तान ने अच्छा किया, इसलिए ये बंदा फ़ौरन नमूदार हो गया। मगर लख दी लानत है, बंदे को सोचना ही नहीं चाहिए यार। इस ऑस्ट्रेलियन टूर पे मैं तो कह रहा हूँ ना, कंबली डाल के बैठ जाओ और मैच-मैच के बाद मिलो और बस फिर चीदा-चीदा बातों पे ना डिस्कशन कर लो। ये रोज़-रोज़ का सदमा तो थोड़ा आपके लिए भी थोड़ा पेचीदा हो जाएगा, मेरे लिए भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। तो मेन इश्यू पे फिर मैं आ जाता हूँ, वही बाबर और इमाम वाली बात कि यार इतने बड़े तुम प्लेयर हो। क्रिटिसाइज़ तुम्हें पहले हम करते थे तो कोई सारे लोग कहते थे कि यार यही तो बंदे कुछ कर रहे हैं, यही तो बंदे कुछ कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, एक बहुत ही बुरी जिसे कहते हैं ना वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद, अभी आप इमाम की हालत देख लें। इतना कोई बड़ा टेढ़े इमाम का निकला हुआ है, हालत ख़राब हुई है, गुल्लू-गुल्लू चीक्स हुए हैं, बाबर का भी कोई यही हाल है। अब कोई बंदा हो जो कहे यार नहीं मेरे साथ मेरी कैप्टेंसी गई, मेरा ये गया, मेरा वो गया, मैंने तो दुनिया को बता देना है कि मेरा कैलिबर क्या है। मगर बाबर आज़म बारहा वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही एटलीस्ट।
तो भाई अब गोलियाँ ना मार देना मुझे, मैं बाबर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। मगर क्लियरली यू नो कैप्टेंसी खाली ओनली इश्यू नहीं था बाबर आज़म के लिए कि जी कैप्टेंसी के प्रेशर की वजह से, साया ग्रुप की वजह से, इन चीज़ों की वजह से, बोर्ड की वजह से, अब तो मेरा नहीं ख़्याल 108 पे आपकी जो है वो 1 विकेट गिरी हुई है, 2 विकेट गिरी हुई है। उसके बाद क्या प्रेशर होना है भई बाबर पे? मुझे कोई बताए भई, गेंद भी इतना कोई ख़ास, इतना नहीं बड़ा-बड़ा स्विंग हो रहा। तो मुझे कोई बताए क्या प्रेशर है बाबर के ऊपर? या क्या प्रेशर था इमाम के ऊपर कि नेथन लायन का गेंद जो है वो उनसे सँभला नहीं गया। फिर सारी ज़िंदगी गुज़र गई आपकी ऑफ स्पिनर, सिंपल ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर खेलते-खेलते। मगर जब जिस्म आपका इतना बड़ा हो जाएगा तो कैसे आपके रिफ्लेक्सेस साथ देंगे? तो बाबर और इमाम को मेरा यही पैगाम होगा कि यार अब थोड़ा हाई टाइम आ गया है। अब कंप्लेसेंसी का मुज़ाहरा नहीं है। आप शायद ऑस्ट्रेलिया सोच के जा रहे होंगे कि जी पूरी टीम की तो लगनी है, लग जाएगी, मगर आप अब ज़्यादा एक्सपोज़ हो गए फिर बाकी लोग फिर भी थोड़ा जिगरा शो कर रहे हैं। तो अब इट्स हाई टाइम कि बाबर आज़म वाक़ई किंग हैं, तो किंग ने करना है ना फिर। भाई हसन अली किंग कर लेगा, मैं इतनी देर से किए जा रहा हूँ। ये किंग ने अब करना है, बॉब्जी ने करना है भाई। तो यही तो आपको डिफरेंशिएट करती है ना चीज़ें, यही चीज़ें आपको बड़ा प्लेयर बनाती हैं, राइट? तो अब टाइम आ गया है कि आप शो करो दुनिया को कि यार आप वाक़ई बड़े प्लेयर हो। अब ये थोड़ी कि आपको कैप्टेंसी से हटा दिया है, तो आपने आगे से जवाब ही नहीं देना उसका। यू हैव टू रिप्लाई और यू हैव टू रिप्लाई विद योर बैट। और इमाम को भी मैं ये कहूँगा कि यार पीछे बच्चा एक तैयार है सामयू, जिस दिन उसको मौका मिल गया ना, फिर तुझे मौका नहीं मिलना है। तो भाई खुदा के वास्ते इमामुल फ़ख, खुदा के वास्ते भाई कुछ कर ले, कुछ कंट्रीब्यूट कर ले, इतनी तू बातें करता है, राइट? ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, उधर कोई प्रोटीन खा भाई और कुछ कर तू खुदा के वास्ते। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है इमाम और बाबर के लिए कि एक इन्हें अब जो है ना एक वैलिडेशन हमें देनी पड़ेगी कि वाक़ई जी ये उस कैलिबर के प्लेयर्स हैं और वाक़ई इनमें वो ताकत है कि ये कमबैक कर सकते हैं। वरना लाइन अब लगने लगी है पीछे बड़े प्लेयर्स की। अब्दुल्ला शफीक को मेरे ख़्याल से क्रेडिट देना पड़ेगा आज जिस तरह की उसने नॉक खेली है। इस लड़के में पोटेंशियल नज़र आ रही है। थोड़ी चीज़ें इधर-उधर करके ना तो इस लड़के में पोटेंशियल है। स्लिप कैचिंग पे इसने ध्यान देना है। मगर ओवरऑल जी मैं कहता हूँ कि थोड़ी पॉज़िटिविटी हमें नज़र आई है इस साइड में और अब्दुल्ला से उम्मीदें हमारी बहुत ज़्यादा हैं। मैंने सोचा था आपसे और चीज़ें डिस्कस कर लूँगा मगर आज ख़ास मैं तैयार करके आया हूँ अपने स्टूडियो के लोगों से कि आज 15 मिनट में हम वीडियो को एक तो रैप अप करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। बिकॉज़ आप सारे जो है ना वो टेस्ट मैच देख लोगे, भाई की 20 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते आप। तो ये एक तो प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि जल्दी से हम मेरे ख़्याल से इंडिया के और साउथ अफ्रीका का मैच भी चल रहा है जिस पे मेरे ख़्याल से अब थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे। कुछ टाइमिंग इतने ऑड हुए हैं कि वो मैच अभी चल रहा है, वो वाला ख़त्म हुआ है। तो उस मैच में मेरे ख़्याल से डे 3 या 4 के बाद एक जो है ना वो नज़र डालेंगे। मगर फ़िलहाल मेरे ख़्याल से 2 जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, उस पे जल्दी से जो है ना वो नज़र डाल लेते हैं। एक तो मतलब मैं वुमेन टेस्ट माशाल्लाह चल रहा है, तो औरतों को भी जो है ना वो अच्छी क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा है। मगर उधर जी मैंने मुहैया जो है ना मैंने मुलाहिज़ा किया कि हरमनप्रीत कौर तो चौड़ी हो गई, उन्होंने बांग्लादेश में कुट लगा दी थी सारे लोगों की, अंपायरों की। इधर उन्होंने बॉल खींच के दे दिया इंग्लिश अंपायर पे। तो जी हरमनप्रीत कौर भाई थोड़ा हौसला रख लें आप। मैं समझ सकता हूँ कि एग्रेशन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। मगर आपके बॉयज़ इतने तमीज़ से पेश आ रहे हैं साउथ अफ्रीका में, थोड़ा उनसे कुछ सीखें। इस तरह आपने जो है ना वो वट्टे मारना शुरू कर दिए, तो यार इस तरह तो फिर हम कोई अपनी बेटियों को नहीं भेजेंगे भाई। इस तरह तो हम कहेंगे हरमनप्रीत कौर ने उनका सर ही खोल देना है। तो थोड़ी-सी एग्रेशन मुझे उधर दिखी, मगर पता नहीं कि ना जाने क्यों मुझे जो है ना वो अब हरमनप्रीत कौर से थोड़ा खौफ सा आने लगा है, हालाँकि मैं बड़ा फ़ैन था उनकी बैटिंग का। उसके साथ-साथ टॉम करन जो हैं, उन्होंने भी अंपायर के साथ जो है थोड़ा वो कुश्ती का जो है मुकाबला किया। अंपायर ने कहा भाई पिच पे तूने नहीं जाना। उन्होंने तो पिच पे जो है वो रेसें लगाना शुरू कर दी माशाल्लाह। वो अंपायर के थ्रू ही निकल जाते। अगर अंपायर जो है वो कोई नस्तूर जिन-मिन होता, मगर क्योंकि अंपायर एक इंसान था तो फिर उनको फ़ॉर्च्यूनेटली साइड से जो है ना, वो एकदम से टर्न मार के ज़िगी-ज़ैगी मार के उनको निकलना पड़ा उधर से। बाद में वो लड़े भी अंपायर से, मगर फिर एंड में वही होता है ना कि बंदा जो है ना वो ये असल में ना ईगो कॉन्टेस्ट था। इधर जो हो रहा था वो ईगो कॉन्टेस्ट हो रहा था कि दोनों पार्टियों ने ना मानने से जो है ना वो उन्होंने वो नहीं किया कि भई हम मान जाएँ या मैं मान जाऊँ। अंपायर ठहरे देसी, उन्होंने कहा मैंने छोड़ना ही नहीं है। टॉम करन को लगा ये कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है क्योंकि दुनिया के माशाल्लाह सारे सिक्योरिटी गार्ड तो अब जो है वो भारत से ही भर्ती हो रहे हैं। तो इस चक्कर में थोड़ी-सी ना कन्फ्यूज़न हो गई। वरना बाद में दोनों इसको देखेंगे और कहेंगे कि यार कि स्यापा हमने ज़बरदस्ती जो है ना कौम का भी टाइम ज़ाया किया है और एमी बहुत सारे पैसे भी ज़ाया किए। तो टॉम करन थोड़ा-सा आप ज़रा बाज़ आ जाएँ, आपका भाई देखें सैमी कितना शरीफ सा बच्चा है वो, तो उसको थोड़ा-सा आप फ़ॉलो करें। ओके भाई तो फिर इरादा यही था कि यार आपके साथ बैठ के जब गप्पे मारेंगे तो बड़ी एक ना फ्रेश किस्म की कन्वर्सेशन होगी। पाकिस्तान ने कोई 200 पे जो है ना वो 1 विकेट गिराई होगी, मगर हमारी किस्मत ही फूटी है यार। हम दुनिया में आई पाकिस्तानी फैन्स इसलिए हैं कि बैठ के ना इधर आग बगौला हो गया, आपको कंटेंट देते रहें, आप जो है ना खुश होते रहें।
तो चलें जी, ये था डे 1 और डे 2 का थोड़ा-सा रैप अप। हमने कोशिश की कि चीज़ों को जल्द से जल्द और छोटे से छोटा समराइज़ करें। तो आप जी कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी आज की एपिसोड। अगले मैच में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह और देखते हैं कि यार शायद इस गेम में थोड़ी बहुत जो है ना हमारी उम्मीदें जागें और शायद हम जो है वो किसी तरह इस लीड को जो है वो फर्दर रिड्यूस डाउन कर सकें। उम्मीद मुझे ये है कि रिज़वान अभी खेल रहे हैं जो है ना आमिर जमाल के साथ, तो जितनी छोटी लीड कर सकते हैं उतना पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है। मगर फ़िलहाल जी गेम हाथ में आया और फिर ऐसे करके ना जितनी देर में हमने तैयारी की कैमरे के सामने बैठ के ऐसे करके जो है ना वो निकल गया। तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा यार कि पहले से एक्साइटेड ना हूँ और जो है ना वो सब्र करूँ, इंतज़ार करूँ और उसके बाद फिर आपके सामने आऊँ। तो ये था जी आज का रैप अप। आपसे मिलते हैं अगली एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम।